अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ है सोनी राना और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप चैनल सिटी 55 पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तहमीना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़े तुम बोल जोर दे के बोल रही हो, है रही है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह में भी कोई बात होती है नाज़रीन व्यूअर्स, आपको नहीं पता, ये जब बड़ा दबा के चबा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है ना, तो मुझे लगता है दाल में कुछ कुछ काला है। तो सारी की सारी दाल भी काली हो सकती है जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमें देख रहे होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे लिए आपने परेशान नहीं होना, हम बहुत खुश हैं और आप लोग भी अपने घरों में महफूज हैं। जिस तरह के लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग भी बोरियत का शिकार हो रहे हैं, ज़्यादातर क्या कर रहे होंगे? टिकटॉक देख रहे होंगे, आंटीज़, हमारी सिस्टर्स, हमारी बहनें कुकिंग कर रही होंगी, रेसिपीज़ बना बना के चेक कर रही होंगी, यूट्यूब देख देख के न्यू रेसिपी बना के तो चेक कर रही होंगी। हमारे भाई मैचेस देख सकते हैं, या जिन जो फ्री हैं वो घर में कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, वो भी टिकटॉक देख रहे होंगे, और जो फ्री नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान है एक फैमिली के लिए कि अगर आप लोग घर में बैठे हुए हैं और असासा नहीं है, वे ऑफ इनकम नहीं है, तो बहुत परेशानी होती है। लॉकडाउन तो है सही, लेकिन मज़दूरों के लिए नहीं है और कहीं पर छुप छुपा कर आप लोगों की फैक्ट्रीज भी ऑन होती हैं और कहीं पर छुप छुपा कर काम भी चल रहे होते हैं। बज़ाहिर क्या बंद होता है? स्कूल कॉलेजेस बस। तहमीना, नुकसान ही बच्चों का हो रहा है। हमारा जो न्यू आने वाली नस्लें हैं, हमारा बर्बाद हो रही है, ना, हमारी वही नस्ल बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है, ये तबाही की तरफ गामजन हो रही है। याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में आपसे एक सवाल पूछा था कि वाह स्कूल ही क्यों बाद में ओपन हो गए, और आपने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया और मुझे सेटिस्फाइड भी किया, क्योंकि ये बंदे मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फाइड करती है। इसके अलावा मुझे कोई सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से इतनी एग्जांपल्स लेके आती है कि समझ ही आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी, आज बड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। मैं ना क्या ये एक्चुअली तारीफ सुनना चाहिए आपने, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और ये मैं तो कैजुअल ही हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही है। मैं तारीफ की मुहताज और शुक्र है मुझे अपने चॉकलेट कलर की शर्ट मिल गई थी जो मैं इसलिए प्रोग्राम में एक दिन ब्लू कलर की शर्ट पहनी और मैं जेलस हो रही थी कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं है, तो मैंने फिर आज इसको बिना बताए मैंने इसमें भी आज शर्ट ब्लू पहनी ही है। कुछ नजर आ रहा है, ब्लू टच। मुझे ब्लू बहुत पसंद है बेसिकली। हमेशा ये मुझे ही कॉपी करती है, क्योंकि मुझे अगर कलर पसंद है ना, तो इस बंदे ने कहना मुझे पसंद है, बहन ना किया करो कॉपी मुझे। जी तो नाज़रीन, गपशप तो होती रहेगी, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो कुछ अजीबो गरीब सा है, लेकिन हमारे हवाले से हम उसको देखें तो एक अजीब सी नवैयत है इसकी। हम बयान भी करना चाहें तो पता नहीं, शायद हम सही से इसको कर ना पाए। और हम आप लोगों से पहले ही माजरत करना चाहते हैं कि आपको हमारी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत हाँ है। वो इसलिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ का ट्रेंड आ गया। क्या ट्रेंड है? ट्रेंड करके हम अपने आने वाले बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। हमें चाहिए खास तौर पे कि हम अच्छा मैसेज कन्वे करें। हम अच्छा मैसेज कन्वे करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, हमसे मुतासिर होंगे और वो बोलेंगे कि उस होस्ट ने, उस बंदे ने, उस शख्सियत ने एक अच्छी बात की और मैंने उसको पिक करना है। अगर हम अच्छी बात ही नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? बात कुछ यूँ है कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं, वल्गैरिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है हमारे बच्चों को। और टिकटॉक तो हर कोई आम देखता है, हर आम फहम इंसान, हर बंदे के पास अब टच मोबाइल है और हर बंदा देख रहा होता है टिकटॉक को। और सोनी, कोई फेम हासिल करने के लिए, आज का हमारा टॉपिक यही है कि कोई फेम हासिल करने के लिए अपने वजूद की नुमाइश कैसे करवा देता है। क्यों आपको खौफे खुदा नहीं है? क्या पैसा हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि पैसा ही सब कुछ है, शोहरत ही सब कुछ है? मैं कहती हूँ आप करें, लेकिन एक लिमिट में रह के। जो हमारी लिमिट है, हमने आगे भी तो हिसाब देना है ना। आप लोग कह रहे होंगे कि बंदियां खुद मतलब कि बड़ी बातें कर रही हैं, इस तरह बैठी हैं, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं एक हद में, एक लिमिट में रह के काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम उन लोगों की तरह अय्याश हो जाएं और अय्याशियाँ स्टार्ट कर दें, अय्याशियाँ शुरू कर दें। वाई? और
आजकल अपने आप को सोशल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल पकड़ें और अपनी बना दें वीडियो और डाल दें उसको पब्लिक पे, और बस आप फेम होने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने लिबादों से निकल आते हैं बाहर, अपने वजूद की ओरियानी कर देते हैं, और ठीक 10 दिन के बाद आप कहीं कोई सॉन्ग जो है आपका हिट हो जाता है। आपके व्यूअर्स की वजह से, अगर आपके व्यूअर्स की वजह से आपको रिस्क मिल रहा है, वो रिस्क हलाल नहीं है। आप वजूद की ओरियानी करके अगर रिस्क कमा रही हैं, वो रिस्क हलाल नहीं है, वो रिस्क हराम है। तहमीना, सॉन्ग वायरल नहीं, सॉन्ग को हिट करने के लिए नहीं, जब इन लोगों का सॉन्ग आने वाला होता है, सॉन्ग आ रहा होता है, इन लोगों ने तब भी अपनी एक पिक्चर लीक आउट करनी होती है, और बाद में ये लोग किसी से माफ़ी भी नहीं मांगते। और इन लोगों में थोड़ी बहुत शर्म व हया नहीं है, शर्म व हया का अमादा नहीं है कि ये बाद में लोगों से माफ़ी मांग के उसको डिलीट करवा दें, फिर बाद में ये सरे आम आ रहे हैं और उन्हीं कुछ गप्पियों में है। क्या है ये, आपने ट्रेंड बना लिया हुआ है। ये हर किसी की, ये मैं समझती हूँ कि ये ना कोई मास्टरमाइंड है, कोई मास्टरमाइंड है जो इन लोगों को इस तरह के आइडियाज दे रहा है। जो आइडियाज आप लोगों को दे रहा है वो आपकी जात के खिलाफ है। आपकी वजूद की ओरियानी करवा कर आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं। शायद उनकी फैमिलीज को भी ये पता नहीं होता सोनी, मदर्स, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स को भी पता नहीं होता। तो इनके गुलछर्रे जो हैं अलग से निकल के आ रहे होते हैं। अजीब सी कैफियत है आज की दुनिया में लोगों की, पता नहीं दुनिया देखना चाहती है ऐसे लोगों को। उनके व्यूज देखें, पता नहीं कितने केस होते हैं उनके पास। एक्चुअली में मैं अगर बताना चाहूँ तो सॉरी, माजरत कर रही हूँ आप लोगों से। हमारे पाकिस्तान में हम लोग, पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तान में हम लोग देखना ही ग्लैमरस चाहते हैं। ग्लैमर का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ भूल भाल कर, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी की बहन हैं, आप किसी के भाई हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है सोनी कि हम अगर पॉपुलैरिटी चाह रहे हैं तो हम ओरियानी के बाद ही फेमस होते हैं। अच्छा तहमीना, एक और मजे की बात है, और ये आपको पता है कि ये जिंदगी बस कुछ दिनों की है, कब्र में जाना है और हिसाब देना है और उसकी तैयारी करें। और अगली जिंदगी आपकी। मैं नहीं कहती कि आप वीडियोस नहीं बनाएं, मैं नहीं कहती कि आप सॉन्ग्स में जो है वो नहीं करें, पार्टिसिपेट ना करें। आप सॉन्ग्स आपके आए, जो मर्जी करें, प्लीज खुदारा ये गंदी वीडियोस, गंदी पिक्चर्स, फहाश वीडियोस ये मत शेयर किया करें सोशल मीडिया पे। अगर आप लड़की हैं तो आपने कभी भी अपनी जात के बारे में नहीं सोचा। आपको मैं समझती हूँ सोनी, हमें खुद शर्म आती है इस चीज़ को लेकर, हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। क्या आगे लोग नहीं होते? क्या आपको शर्म नहीं आती? जो मेरे ख्याल में आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी। अच्छा तहमीना, बातें तो बुरी लग ही रही होंगी क्योंकि हम, सच हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज अ बिटर। सच हमेशा कड़वा होता है। जो सच बोलता है ना, सुनने वाले में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो कहे कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है। अगर आपका ज़मीर गवाही देता है तो आप वो काम करें, अगर आपका ज़मीर गवाही नहीं देता तो आप गलत काम छोड़ दें, ना करें। वाई क्यों कर रहे हैं आप, एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए? और ये देखें कि आने वाले वक्त में आप एक माँ होंगी। अब मैं स्पेशली गर्ल्स के बारे में बात करूँगी सोनी, नहीं, आज मुझे आप बोलने दें कि आप एक माँ होंगी, आप अपने औलाद को क्या मैसेज कन्वे कर पाएंगी? अच्छा तहमीना, एक मिनट रुकना, मुझे बात याद आई है माँ से। अब मैंने एक वीडियो देखी, मुनाहिल मलिक की ही देखी। उस वीडियो में मुनाहिल मलिक ने बोला कि मेरे बच्चे वीडियोस देख के बोलेंगे, वाह मम्मी जवानी में तो तू पटाखा ही लगती थी। तो उन्होंने पता क्या कहना, वाह मम्मी मतलब कि वो इस चीज को भी ना फन के तौर पे यूज करते हैं। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो फिर ये कैसी जन्नत है? वो जन्नत ही हो गई है। आजकल जो न्यू टिकटॉकर्स के बच्चे होंगे ना, उनके लिए मैं यही कह दूंगी कि वो जहन्नम में नुमाया करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं होता। पता ही 1000 कीड़ों में से एक जो है निकल ही आता है फूल, और हम नहीं कह सकते।
अल्लाह ताला हमारा- सबको अक्ले सलीम अता करे। आमीन। हमारा मकसद टिकटॉकर्स को जो है हर्ट करना नहीं है, डिश करना नहीं है कि हम बनेंगे आपकी आवाज। आप हमें टॉपिक बताएं, हम आपकी टॉपिक के मुताबिक आपका जो टॉपिक होगा उसके ऊपर वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट करने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि ये हमारे इस प्यारे प्यारे व्यूअर का टॉपिक है। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग इस पे बोलें, इस पे बहस और मुबासा हाँ जी। करें। और जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई नई सोप तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आजकल जो वीडियोस वल्गैरिटी फैलाती हैं उस हवाले से। तो सोनी मुझे ये बताइएगा कि किस कदर यानी कि इन लोगों को अपने आप को लोगों को दिखाने का जज्बा जो है ना। तमीना ये बात ना करो, जब हम लोग सिर्फ अपने लिए, जब हम लोग भी अपने लिए टिकटॉक बनाते हैं ना, हम पागल हुई होती है, ये इस तरह कहती है, ये इस तरह करनी है। लेकिन वो टिकटॉक हमारी सिर्फ हमारी हद तक ही महदूद है। वो हम ना, हमें वायरल करने का शौक है, हमने इज्जत पानी है तो इसी जगह से, इसी मुकाम से इज्जत पानी है। हमने कभी भी टिकटॉक को यूज़ करके इज्जत नहीं पानी। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर से, और तहमीना आप भी मतलब कि सुने मेरी बात गौर से। वो बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो टिकटॉकर्स हैं बहुत अच्छा है, नो डाउट। हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, बोल वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब इन लोगों का एक सॉन्ग आने वाला होता है, सिर्फ एक सॉन्ग, उसके लिए इन लोगों ने जी आजकल काम शुरू किया हुआ, ट्रेंड है इनका। ये ट्रेंड किसी और से शुरू हुआ, वो चलता 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 जिस तक आया वो आप लोगों को भी पता है। अपने सॉन्ग्स को हिट करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने शेयरिंग के लिए वीडियोस की बहुत अजीब सी वीडियोस अब जो है ना अपलोड करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और थोड़ा अफसोस होता है मुझे ऐसी हरकतों से। बाद में 3-4 दिन बाद वही बात फिर से आ जाती है कि आपका गाना आ जाता है। पहले तो आप रो रो के कह रहे होते हैं, जिसकी मैंने वीडियो पहले देखी थी ना, सबसे पहले टिकटॉक पे जिसकी वीडियो या पिक्चर्स वायरल हुई थी, नाम नहीं हम कोट करेंगे, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों उसका को पता यही होना था, चाहिए। खुदा के वास्ते मैं मर जाऊंगी, मेरी पिक्चर्स जो है डिलीट कर दे जिसके पास है। और इतनी अजीब बात है यूट्यूब चैनल्स वालों की, वहां पर ऊपर मेंशन करें जिसने भी फिलहाल लड़की की वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर आ जाएं और सब्सक्राइब करें। हाँ। वो ना तहमीना अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ना उन लोगों ने छोटे छोटे और सोनी मैंने YouTube पे भी एक चीज देखी है। मेरी बात नहीं इससे पूरी होने दे रही, मेरे अभी छोटे छोटे क्लिप पे मैं अटकी हूँ। और सोनी मैंने YouTube पे एक चीज देखी है, मैं तू बता दे मेरी हैर है। अब बोलो, अब इसका बस ड्रामे चेक किया करें आप लोग। अच्छा चले बताएं। मैंने YouTube पे एक चीज देखी है कि एक पता नहीं पहाड़ सी पिक्चर साथ क्लिक की हुई, और उस चीज में अट्रैक्शन है, पता नहीं क्या है। वो उसके नीचे फॉलोअर्स भी पता नहीं 550 मिलियन थे आई थिंक सो। मैं हैरान रह गई, मैंने कहा 50 मिलियन है, इसमें क्या है। मैंने उसको देखा, उसका सिर्फ जो फर्स्ट पेज था वो वल्गर था, बाकी सारा उसके अंदर पता नहीं इंफॉर्मेशन ही थी। फिर मुझे उसके बाद अंदाजा हुआ कि ये लोग डर्टी पिक्चर क्यों लगाते हैं इस पे अपने चैनल को फेमस करने के लिए। बिकॉज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी चीज को देखा जाता है, तो इसलिए जो है ना हम लोग लाइक करते हैं, हम लोग बात कर जाते हैं, हम लोगों को तजस्सुस होता है, हम लोगों को तजस्सुस होता है कि इसने क्या किया। अच्छा मजे की बात बताओ, जब यूट्यूब चैनल ओपन किया हो ना तो लिंक आ जाना, मजे की बड़ी मजे की बात है कि किसी मूवी का सीन होगा तो उधर लिखा होगा कि जी अमिताभ बच्चन इंतकाल कर गए हैं, हम है उनकी कब डेथ हुई है, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा हम लोग उन लोगों का तो मास्टरमाइंड चेक करो कि मैं कहती हूँ कि ये लोग थिंक टैंक लोग हैं, थिंक टैंकर हैं। उन लोगों के मास्टरमाइंड चेक करो, उनका लेवल चेक करो कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या मजे के लिंक देते हैं, और हम लोग भाग के जाते हैं। और अजीब सी बात है, कुछ ऐसी पता नहीं क्या अट्रैक्शन है इन चीज़ों में, क्या चाहते हैं ये लोग। अक्ल
आए थे मोजा ही मोजा, अकल नहीं थे बहन तो पंजाबी नहीं बोल सकती। अकल आए थे सोचा ही सोचा। अगर सॉरी बहन तो पंजाबी नहीं बोल सकती तो ना बोला कर, ऐवी पंजाबी का भी मजाक बना देती है, हमारी पंजाबी है ना किया कर ऐसे। जी तो नाज़रीन, आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी की जो है बुराई कर रहे हैं। हम जो हमारे माशरे को चीज़ें गंदा करती हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि वाकई बात करें, आप कंटिन्यू करें, मैं बात क्योंकि ये चीज़ें आज अगर हम इसकी तरफ इसको नो बोलेंगे ना, अगर हम इस वल्गैरिटी को नो बोलेंगे तो आगे जाकर हमें कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर आज ये 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वल्गर पिक्चर्स, अपनी वल्गर वीडियोस अपलोड करके तो सोनी फेम हासिल किया है, इस तरह से कल खुदा ना हादसा हमारे घरों में ऐसी बेटियां पैदा हो जाती हैं, हमारे घरों से ऐसी बेटियां बेदार हो जाती हैं। बैरूने ममालिक की बात की जाए तो चले, बैरूने ममालिक में तो ये बैरूने सरेआम चलता है, बैरूने ममालिक में भी ऐसे जो लिबास पहने जाते हैं ना वो किसी फंक्शन के तहत पहने जाते हैं, और ऐसे लिबास वालों को भी बैरूनी ममालिक में गंदा ही समझा जाता है। ना आपने एक बात की है कि कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा, और बाकी ऐसा मैंने मोमो राना का एक इंटरव्यू सुना। मोमो राना ने कहा कि मेरी 3 बेटियां मोमो राना की, तो किसी ने पूछा, होस्ट मुझे याद नहीं है, मोमो राना से किसी ने पूछा कि आप अपनी बेटी को मूवीज इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे? मोमो राना ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में नहीं लाना चाहूँगा। सोनी, एक और बात, पता नहीं कौन एक्टर थे, पता नहीं मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन वो किसी शो में थे और उन्होंने कहा कि किसी ने क्वेश्चन किया कि वाइफ किस ड्रेस में अच्छी लगती है, उन्होंने कहा शलवार कमीज, और कहते तो फिर गर्लफ्रेंड किस में अच्छी लगती, कहती शर्ट एंड स्कर्ट। यार बीवी किसी दूसरे की और बच्चे कहते हैं बच्चे अपने और बीवी किसी दूसरे की अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि मर्द की ज़हनियत की। अगर वो बीवी चाहता है तो उसको कहेगा कि वो प्रॉपर जो है छुपे हुए, ढके छुपे हुए लिबास में रहे। अगर उसको सिर्फ टैग चाहिए ना साथ, अगर उसको साथ सिर्फ समझ ले कि किसी, अच्छा बहन छोड़ दे, सारे मर्द इस तरह के भी नहीं होते, बहुत अच्छे मर्द भी होते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे मर्द भी होते हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। नहीं, मैं अपनी बात बताती हूँ। स्पेशली मैं एक दिन, पता है, हमने खवातीन के ऊपर प्रोग्राम किया था, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि खवातीन को किस नज़र से देखा जाता है? भाई ने ऐसे कहा, मैंने आपकी वाली बात की कि बीवी इसमें, कहता नहीं बहना, आजकल तो जीएफ को बीवी बनाते हैं। और मैंने कहा कि वो नस्ली मर्द होते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तहमीना, मतलब कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है, तो उस वक्त उस टाइम पे वो बंदा संभालने वाला नहीं होता। बेटी माँ से छुप के रो रही होती है, बिस्तर में मुंह लपेट के। इस तरह नहीं करना चाहिए। और दोस्तें ऐसी होती हैं जो आपको पूरी जिंदगी साथ देती हैं। यकीन मानो कि कुछ ऐसी दोस्तें होती हैं जिस तरह तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इंशाल्लाह। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे ना टिकटॉक में जो बेहतरीन लगता है ना, जो बेहतरीन है, मुझे अरीका हक बहुत पसंद है। पसंद नहीं मतलब कि मुझे वो अच्छी लगती है, वो इसलिए कि एक तो वो टिकटॉक बनाती है, उसकी टिकटॉक बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, उसके फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन उस बंदी ने आज तक अपनी कोई इस तरह की वीडियो वायरल नहीं की। और सुनने में यही आया कि वो बॉयज़ के साथ ना घूमती है, ना वो बॉयज़ के साथ जाके बनाती है, वो अकेली बनाती है, और एक्टिंग भी उसकी बड़ी मजे की होती है। वो फेमस हुई है बेसिक अपने कट की वजह से। हाँ, उसका जो कट था ना अरीका हक का, वहाँ से वो फेमस हुई और लोगों ने उसको फॉलो किया, और इस तरह सबने अपने आईब्रो में कट लगवाए हुए हैं। और हर घर में शरीफ घरानों की लड़कियां भी यहाँ पर कट लगा, तो क्या था वो अरीका हक को देखा तो हमें भी दिल किया, तो हमने भी कर लिया। नो डाउट अरीका हक, आपकी एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और पर्सनली आई लाइक इट योर वीडियोस। आप जिस तरह काम कर रही हैं आप इसी तरह करती रहें। आप इस तरह की वीडियोस बना के पाकिस्तान में वायरल, पाकिस्तान में क्या आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपको लोग लाइक करते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जिन लोगों को थोड़ा पैसे का नशा जो है ना वो सर के ऊपर चढ़ गया हुआ है, वो ज़रा उस नशे से बाहर आए, और अपनी जो आप वर्गल वीडियोस है ना वो ना खुद अपलोड किया करें। बाय चांस कैसे हो सकता है, हमारे मोबाइल्स में लॉक लगे हुए, थंब लॉक हैं, हर तरह के लॉक हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि हमारी वीडियोस अपने आप वायरल हो जाए? वाई?
ये हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको एडिट करके क्लिक नहीं करते, तो उसके जो है बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जब तक हम खुद नहीं चाहते हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। और हम खुद टिकटॉक यूज़ करते हैं, हम खुद टिकटॉक यूज़र हैं, यहाँ तक कि हम जो वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ड्राफ्ट में सेव होने के बाद उसकी भी 3 इस तरह के रूल्स हैं कि आप फ्रेंड्स में करना चाहते हैं, फॉरवर्ड्स में करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। आप इतने अंधे हो गए हैं। अंधे अंधे ऐसे वैसे नहीं हो गए, ये इनको जुनून, नशाए रुपए है, नशाए पैसा है, नशा कहते हैं वो चढ़ गई हुई है इनको पैसा चढ़ गया हुआ है। वैसे दौलत वाकई बहुत बुरी चीज है, पैसे का नशा बहुत बुरा और ये बहुत कम अरसे के लिए आता है। ओ माय गॉड। और वाकई ये बात ठीक है, आप लोगों के लिए वो मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वो आप लोगों पे सूट होता है। अभी हर चीज का अरूज है और हर चीज का ज़वाल। और आप देखिएगा कि ये आपकी जो खूबसूरती है ना, ये चंद दिन की है, फिर आपने वही झुर्रियों वाले चेहरे के साथ अपनी असलियत में कौन से वाले चेहरों के साथ, ऐसे तो ना बोलो। मैं सही कह रही हूँ सोनी, इसमें कोई वो मजायका नहीं है इस चीज में कि हम आज इस चेहरे में बैठे हैं ना, कल कोई हमें पहचानेगा नहीं, कल कोई हमें पहचानेगा नहीं। बिल्कुल। तो क्या समझती हैं आप, क्या समझते हैं आप कि आज आप ऐसे कर रहे हैं तो आपकी बच्चे जहां से गुजरेंगे ना, वहां कहा जाएगा तुम्हारी माँ ऐसे काम करती थी, तुम्हारे बाप के ये करतूत थे। तो मैंने वो भी देखा है कि जिनके फादर शराबी या नशेई होते हैं ना, उनके बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और अगर जिनके माँ बाप ही ऐसे होंगे, जिनके खुद के करतूत नहीं अच्छे होंगे, मेरे मुंह से तो अभी ऐसे अल्फाज आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? आपको नहीं पता कि आपने जवाब देना है। बिल्कुल, आपने हमें, चलो हमें ना जवाब दो, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के पास जाकर जवाब देना है। जवाब क्या देंगे कि हमें पैसे चाहिए थे तो हमने पैसे को लिए काम कर दिया। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि वाकई जिंदगी आप लोगों की है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसको तरीके के साथ गुजारे, बेअखलाक ना हो, बदअखलाक ना हो, और ना ही आप बुरे तरीके से गुजारें। अच्छा तहमीना, एक अगर हम अपने एक्ट्रेस की तरफ आए, नो डाउट वो आप लोगों से मोस्ट सीनियर और अच्छा काम करने वाले हैं, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। क्या उनको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए? क्या उनको पैसे का नशा नहीं है? आयजा खान को देख ले सोनी, कितनी पॉपुलर है वो, बहुत माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, हर चीज़ है। लेकिन मैंने कहीं पे उनका इंटरव्यू सुना था कि आप घर में किस हुलिये में होती हैं? कहते जिस हुलिये में आप लोग होते हो, सलवार कमीज, वही सादा चेहरा और उसी तरह से सादे। अच्छा, और मज़े की बात है, मुझे उनकी एक बात बहुत मज़े की लगी। आयजा खान की बात हो रही है तो मैं कोट करना चाहूँगी। आयजा खान ने बोला कि मैंने ना दानिश के हवाले से बात हो रही, दानिश तैमूर की, तो उन्होंने कहा कि दानिश तैमूर को इस तरह की लड़कियां चाहिए थी, और मैं वैसी बन गई कि दानिश ये लो, आपको जिस तरह की वाइफ चाहिए मैं हाजिर हूँ, आप क्यों किसी और को देखें। और मुझे वाकई उनकी ये बात बहुत मज़े की लगी। तो आप लोग भी ऐसा करें, ऐसे ही करें कि अपने जीवन साथी का भी ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना नशे में और इतना टिकटॉक में डूब जाएं कि आपको दूसरी चीज़ें ना याद रहें, दूसरी दुनिया ही ना याद रहे, इज्जत का ख्याल ना रहे। आपकी सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, देन अदर थिंग्स। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप जिंदगी में अपने आप को कामयाब से कामयाब तरीन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, या पहले अपनी ज़ात की इज्जत करना सीखें। अपने आप को एक आईने में देखें, एक सांचे में ढालें। उसके बाद आपने अपनी ज़ात के साथ जो भी जुल्म या ज़्यादती करनी है ना, उसको पहले देखें, पहले सोचें, फिर उसके बाद क्या करें। अगर आपको लगता है कि ये आपकी शख्सियत को उभार रही है चीज़, तो करें। अच्छा, वाकई तहमीना याद है लास्ट टाइम एक ऐसा वाक़या हुआ कि बिलाल सईद मस्जिद में वो सॉन्ग कर रहे हैं और सबक मतलब कि उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया, लोगों ने इतनी तनकीद की, नो डाउट तनकीद करना बनता था, लेकिन अगले ही दिन उन लोगों ने उसको ख़त्म किया और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने उस सॉन्ग को रिलीज़ तो नहीं ना करवाया, ना ही वो शूट दोबारा हुआ। फिर हम लोग इतने बेशर्म क्यों हो सकते हैं? अब देखें कि ये हम उन लोगों से क्यों नहीं सीखते? और देखें, अगर हम अपने सीनियर एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने फेम कहीं दूर जाकर हासिल किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़े साल लगे उनको करने में, उनकी स्ट्रगल है। और ये
कल का आया हुआ बच्चा और ये हरकत करके और फेम हासिल कर लेता है। उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। वो ऐसे नहीं हिट हो गए, ऐसे नहीं फेमस हो गए। आप लोग भी, अगर आपकी आंटियां मामा ज़्यादा एजड नहीं है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, तो अपनी नानी दादी हयात हैं, अल्लाह पाक सबकी हयात रखें, आमीन। तो हयात आप उन लोगों के पास बैठे, उन लोगों के पास बैठेंगे ना तो उन लोगों ने एक ही कहना है, उनके सामने आजकल की वीडियो लगा दें और पिछली कोई भी पुरानी वीडियो लगा दें ना, उन्होंने यही कहना है कि आप नादरा को देख लें, अंजुमन को देख लें, आसिया को देख लें, करती थी, डांस करती थी, लेकिन इनकी ड्रेसिंग देखिए बड़ी अच्छी है, बड़ी मजे की है। और वाकई हमारा पंजाबी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर नजर आता है। वो डांस करती थी ना, बड़ा पाकीज़ा सा डांस होता था। हाँ, ये था, और हाथों के मूवमेंट, टांगों के मूवमेंट। अच्छा, मुझे वो अभी तक बड़ा अंजुमन का सॉन्ग पसंद है। मैं तो कहती हूँ मुझे प्लीज एक दफा इस तरह की मेरी वीडियो बना दे। वो बड़ी मजे की है, जानजरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। और ये भी सॉन्ग है ना, था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन। जब वो ऐसे करती है ना, था यकीन, आंखों को क्लोज करके फिर ओपन करती है, हाँ। क्या लगती है, ऐसे आंखों को ब्लिंक करती है। मतलब कि इतने वाकई उन लोगों की ड्रेसिंग इतनी मजे की है। फिर दुपट्टे का कंसेप्ट है, दुपट्टा उन्होंने इस तरह पीछे पिन अप किया हुआ है और बहुत मजे का है, बहुत मजे का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को एख्तिताम की तरफ लाते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास बातें बहुत होती हैं जो हम लोग आपस में भी करती रहती हैं, आप लोगों को भी सुनाती हैं, लेकिन प्रोग्राम को एख्तिताम की तरफ लाने का वक्त हुआ चाहता है और हम चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं ना टिकटॉकर्स को, उससे थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि उनके कमेंट्स वाकई पढ़ने वाले नहीं होते। अगर उनके कमेंट्स क्या पढ़ने वाले नहीं होते, आपके कमेंट्स पढ़ने वाले नहीं होते नाज़रीन। जब हम मोस्टली ऐसे होता है कि जब कोई ऐसी वीडियो पर लगी हुई होती है ना, उसको नीचे से उसके जो जाके से जो क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स, उसको स्क्रॉल करें, उसको ऊपर लेके जाएं। ऐसी ऐसी वल्गैरिटी आपने यूज़ की होती है, देखने को दिल नहीं कर रहा होता, और बहुत शर्मनाक आपके अल्फाज होते हैं। मैं खुद शर्मिंदा होती हूँ कि आप लोगों के हाथ टाइप कैसे कर लेते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। और आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप टिकटॉक यूज़ करें, वीडियोस बनाएं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, लेकिन लिमिटेड हो के, अनलिमिटेड ना हो। ये नहीं है कि आप आए हैं, आपको मौका मिला तो आप एक दफ़ा ही जो फशाशी है वो फैलाना शुरू कर दे, एक दफ़ा ही वर्गल हो जाए और दिखा दे दुनिया को ये है हमारा दम और हम खुल के नाच रहे हैं, खुल के दिखा रहे हैं अपना आप। वो नहीं होना चाहिए। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी होस्ट तहमीना मलिक और सोनी राना को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।